गाइस, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आप सभी लोग बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम मैथ्स का सेशन लेके आए हैं, पिछली 2 क्लासें हम लोग करा चुके हैं आपको, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ाया था संख्याओं का वर्गीकरण। आपने जाना संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्या को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग जान चुके थे पहली वीडियो में। दूसरी जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने आप लोगों को सिखाया था वर्ग और वर्गमूल। आज इसकी तीसरी क्लास होगी नंबर सिस्टम की मेरे बच्चों। ये तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग जानेंगे मेरे बच्चों घन और घनमूल के बारे में, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे। हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में जानेंगे। घन के लिए मेरे बच्चों आप लोगों को 1 से लगा के 10 तक के घन आप लोगों को याद करने हैं। क्या होते हैं घन? देखिए मेरे बच्चों, 1 का घन कितना होता है? 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 36 गुणा 6 कितना आ जाएगा? 6 छंग 36 और 3 216। 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। तो इस तरह से 10 तक के जो घन होंगे बच्चों वो याद रखने हैं। उसके बाद ही हमारी जो ट्रिक्स होंगी वो इस पे काम करेंगी। उसके बाद के जो घन होंगे उनको हम लोग निकालना सीखेंगे 4 स्टेप में मेरे बच्चों। पहला स्टेप, ऐसी संख्याएं जिनका प्रारंभिक अंक 1 हो। हम लोग ऐसी संख्याओं के घन निकालेंगे जिनका प्रारंभिक अंक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स। प्रारंभिक अंक 1 किसका होगा? जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन सब का पहला जो अंक होगा वो क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 11 का घन निकालेंगे। 11 का घन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों? सबसे पहले हमें 4 स्टेप बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 स्टेप बनाएंगे। पहले 2 स्थान जो होंगे मेरे बच्चों उनमें पहले 2 अंक भरे जाएंगे। हमने यहाँ 1 लिख लिया और यहाँ भी 1 लिख लिया। उसके बाद जो तीसरा अंक होगा वो लास्ट वाले अंक के वर्ग से भरा जाएगा। तो लास्ट वाले अंक का वर्ग कितना होगा? 1। और जो चौथा स्थान होगा वो लास्ट वाले अंक के क्यूब से भरा जाएगा, घन से भरा जाएगा। और 1 का घन कितना होगा? 1। फिर बच्चों हम लोग पहले वाले स्थान को, लास्ट वाले स्थान को छोड़ देंगे। बाकी जो स्थान होंगे उनका 2 गुना करेंगे। तो 1 का 2 गुना 2 और इस वाले 1 का 2 गुना 2। अब इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे और एक स्थान पर केवल और केवल 1 ही है अंक का प्रयोग करेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है मेरे बच्चों, 1 आएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। और ये 1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यानी 11 का जो घन होगा वो कितना होगा? 1331 होगा। तो आप लोग जाने घन कैसे निकालेंगे जिनका पहला अंक 1 होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे मेरे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों। जैसे हमें निकालना है 12 का घन।
मैंने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, 4 स्थान लेंगे, 1 2 3 4 स्थान लिए। पहले जो 2 स्थान होंगे वो दिए गए 2 अंकों से भरे जाएंगे। कितना होगा, 1 और 2। मैंने बताया तीसरा जो स्थान होगा वो अंतिम अंक के स्क्वायर से भरा जाएगा, वर्ग से भरा जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, और चौथा जो स्थान होगा वो लास्ट वाले अंक के क्यूब से भरा जाएगा, तो 2 का क्यूब 8। पहले को और लास्ट के स्थान को छोड़ देंगे, बाकी जो स्थानों पर नंबर होंगे उनका डबल करेंगे, दुगना। 4 का दुगना 8 और 2 का दुगना 4। अब इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़िए। 8 ऐसे का ऐसे ही, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, और ये 1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कितना होगा, 12 का इस घन 1728 होगा। आशा करता हूं आप लोग जान गए होंगे मेरे बच्चों, जिनका पहला अंक 1 होगा उनके घन हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आप लोगों को लिए। जैसे 13 का घन हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 स्थान भरेंगे, 1 2 3 4। पहले 2 स्थान दिए गई 2 अंकों से भरे जाएंगे, 1 और 3 आ गया। तीसरा स्थान इसके स्क्वायर से भरेंगे, कितना आ गया 9, और चौथा स्थान इसके क्यूब से भरेंगे, कितना आया 27। पहले को और लास्ट के को छोड़ देंगे, बाकी का दुगना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 का दुगना 18 और 3 का दुगना 6। अब इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैंने बताया था एक स्थान पर केवल एक ही अंक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 27 का 7, कैरी कितना हो जाएगा, हासिल हो गया 2, 9 और 18 27, 27 और 2 29, फिर से हासिल कितना हो गया 2, 3 और 6 9, 9 और 2 हासिल 11 का 1, हासिल 1 हो गया, 1 और 1 2। कितना आएगा 13 का घन 2197, यानी 2197 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1 हो। ऐसी संख्याओं का घनमूल निकालेंगे जिनका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अंतिम अंक 1 किसका होगा, अंतिम अंक 1 होगा 31 का, 21 का, 41 का, 51 का, 61 का। तो इनमें से कोई सा भी एक नंबर हम लोग लेंगे। जैसे हमने 21 लिया, 21 का घन करना है। सबसे पहले हम लोग 4 स्थान भरेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्या करते थे हम लोग, पहले अगर शुरुआत 1 से होती थी तो हम लोग स्थान भरना शुरू करते थे शुरू से। अगर अंतिम अंक 1 होगा तो हम लोग स्थान भरेंगे कहां से, अंतिम स्थान से। तो पहले 2 लास्ट के जो 2 स्थान होंगे वो अंतिम 2 अंकों से भरे जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 1 और यहां कितना आ जाएगा 2। फिर तीसरा जो स्थान होगा वो इसके स्क्वायर से भरा जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और चौथा जो स्थान होगा वो इसके क्यूब से भरा जाएगा, कितना हो जाएगा 8। वही प्रोसेस है, पहले स्थान को लास्ट के स्थान को छोड़ देंगे, बाकी को दुगुना करेंगे, 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करिए, 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 20 का 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 9 आ जाएगा। अरे 4 का दुगना बेटे 8 होगा, यहाँ 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 8 और 4 12 का 2, 9 यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा 92 61। यानी 21 का जो घन होगा वो कितना हो जाएगा, 92 61 हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 31 का घन, 31 का घन करेंगे। 31 का घन क्या होगा, पहले 4 स्थान लेंगे, ये आए 4 स्थान। अगर लास्ट में 1 होगा तो स्थान कहां से भरने शुरू करेंगे, लास्ट से।
शुरू में 1 होगा, स्थान कहां से भरने शुरू करेंगे? शुरू से। तो यहां से लास्ट के 2 स्थान 2 अंकों से भरे जाएंगे जो दिए गए 2 अंक हैं। तीसरा स्थान इसके वर्ग से भरा जाएगा, 9 हो गया, और चौथा स्थान इसके क्यूब से भरा जाएगा, 27 हो गया। पहले स्थान को और लास्ट के स्थान को छोड़ देंगे, बाकी स्थान पर जो अंक होंगे उनका दुगुना करेंगे, कितना हो गया? 6, और इसका दुगुना कितना हो गया? 18। अब इनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। कितना आया? 1, यहाँ आया 9, यहाँ आया 27 का 7, हासिल लगे 2, 27 और 2 29, कितना आ जाएगा? 29,791। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराए। पहला टाइप हमारा था जब संख्या की शुरुआत किससे हो जाए? 1 से हो जाए। दूसरा टाइप था जब संख्या का अंतिम अंक क्या हो जाए? 1 हो जाए। आइए तीसरे टाइप पे चलते हैं अपने, टाइप नंबर 3। यदि संख्याओं में अंकों की पुनरावृत्ति हो, अंक कैसे हो? रिपीट हो, बार बार आए। जैसे 11 में 1 की पुनरावृत्ति होगी, 22 में 2 की पुनरावृत्ति होगी, 33 में 3 की पुनरावृत्ति होगी, 44, 55, 66, 77, 88, 99, इन सब में क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है, अंक बार बार आ रहे हैं। ऐसे संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग 22 का क्यूब निकालें, 22 का क्यूब। तो 22 का क्यूब कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था, सबसे पहले आप लोगों को 4 स्थान भरने हैं, 4 स्थान भरेंगे। अब इन्हों में दोनों अंक कैसे हैं? सेम है, रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग किसी भी एक अंक का घन करेंगे। तो हमने 2 का घन किया, कितना आया? 8। उसको बाकी स्थान पर ऐसे ही रिपीट कर देंगे, यहां भी 8, यहां भी 8 और यहां भी 8। उसके बाद पहले और लास्ट के स्थान को छोड़ देंगे, बाकी का दुगुना करेंगे, कितना होगा? 16, और यहां भी कितना आ जाएगा? 16। अब इनको ऐड कर लेंगे, 8 ऐसे का ऐसे ही आएगा, 16 और 8 24 का 4 हो गया, 16 और 8 24 और 2 26 का 6, 8 और 2 10, कितना आ जाएगा? 10,648। अगर अंकों की पुनरावृत्ति होती है मेरे स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? उनमें से किसी भी अंक का घन करने के बाद बाकी स्थानों पर एज इट इज ऐसे ही उसे लिख देंगे, चारों के चारों स्थान भर देंगे उसी अंक से, और उसके बाद पहले और लास्ट के स्थान को छोड़ देंगे, बाकी का दुगुना करके हम लोग ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करेंगे 44 का क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे? 4 स्थान भरेंगे, 4 स्थान भर लिए हमने। मैंने बताया 4 का आप लोग क्या करेंगे? घन करेंगे। घन करिए, 4 का कितना हो जाएगा? 64। यहां भी कितना आ जाएगा? 64, यहां भी 64 और यहां भी 64। अब पहले को और लास्ट के को क्या कर लेंगे? रफ कर लेंगे, बाकी को हम लोग दुगुना कर लेंगे। 64 का दुगुना 128, यहां भी 128। अब इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 64 का 4 हासिल कितना हो गया? 6, 6 और 4 10 और 8 18 का 8 हासिल लगा 1, यहाँ हो गया 6 और 2 8 और 1 हासिल 9, और ये एक ऐसे का ऐसे, कितना हासिल हो जाएंगे? 19। अब जोड़िए मेरे बच्चों, 9 और 4 13, 13 और 8 21 का 1 हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, कितना हुआ ये? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 का 1, 1 और 1 2, हासिल लगे मेरे बच्चों 21। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, कितना आया? 5 और 6, कितना आ जाएगा? 65,184। तो आप लोगों ने सीखा, अगर संख्याओं में अंकों का रिपीटेशन हो तो उसका घन आप लोग कैसे निकालेंगे। टाइप नंबर 4 बच्चों यूनिक टाइप है। अब सभी लोग जाने
इस टाइप से हम लोग पिछले जो 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं उनको भी सॉल्व किया जा सकता है, और बाकी सारे घन आप लोग इस चौथे टाइप से निकाल सकते हैं। टाइप नंबर 4 देखिए मेरे बच्चों, टाइप नंबर 4 जो है वो पिछले 3 टाइप्स में भी लग जाएगा और यूनिक है, इससे आप लोग सभी का घन निकाल सकते हैं। इसमें कौन सी संख्याएं होंगी? किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना। यहां हम लोग कैसी भी संख्या हो उसका घन निकाल सकते हैं, चाहे उसके अंतिम अंक 1 हो, चाहे शुरू का अंक 1 हो, या अंकों का रिपीटेशन हो, कुछ भी आप लोगों को दे दिया जाए या अंकों का रिपीटेशन ना हो, चाहे शुरू में 1 हो या ना हो, सबका यहां से हम लोग घन निकाल सकते हैं। जैसे 23 का घन हमें निकालना हो, 23 का घन, तो बच्चों सबसे पहले 4 स्थान भरेंगे हम लोग। जो 4 स्थान हैं हम लोग पहले से बताते आ रहे हैं कि 4 स्थान भरने हैं आपको, तो ये 4 स्थान भरेंगे। अब ये भरेंगे कैसे आप लोग समझिए। पहला जो स्थान होगा वो पहले वाले अंक के घन से भरा जाएगा। पहले अंक का घन यानी 2 का घन 8, और अंतिम जो स्थान होगा वो अंतिम अंक के घन से भरा जाएगा, 3 का घन 27। 2 स्थान हमने भर दिए। पहला स्थान पहले अंक के घन से भरा जाएगा, लास्ट का स्थान लास्ट के अंक के घन से भरा जाएगा। बचे 2 स्थान, दूसरा और तीसरा। अब देखिए दूसरा के स्थान कैसे भरा जाएगा। दूसरे स्थान में मेरे बच्चों पहले का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले अंक से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर करिए, कितना हुआ 4, 4 की 3 में गुणा करिए, कितना हो गया 12। दूसरा स्थान भरा गया। तीसरा स्थान कैसे भरेंगे? तीसरे स्थान में आप लोग लास्ट वाले अंक का स्क्वायर करेंगे और पहले वाले अंक में गुणा कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 की 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 18। एक बार फिर से समझ लीजिए, दूसरा जो स्थान होगा वो कैसे भरा जाएगा, पहले अंक का स्क्वायर करेंगे और दूसरे अंक की गुणा करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 4 की 3 में गुणा की 12। तीसरा स्थान कैसे भरेंगे, लास्ट वाले अंक का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और पहले वाले अंक से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 28, हाँ 18। अब देखिए पहले को लास्ट के को हम लोग क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे, बाकी का दुगुना करेंगे। 18 का दुगुना 36, 12 का दुगुना 24। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ये सभी में लग जाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं सभी के लिए है ये तरीका। 27 का 7 हासिल लगे 2, 36 और 18 54, 54 और 2 56 का 6 हासिल हो गए 5, 24 और 12 36 और 5 41 हासिल हो गए 4, 4 हासिल यहाँ ऐड कर लो, 8 और 4 12, कितना हो जाएगा 12,167। ये किसका घन होगा, ये होगा 23 का घन मेरे बच्चों। आगे एक क्वेश्चन और करेंगे दूसरा, जैसे हम लोगों को करना हो 32 का घन। 32 का घन 4 स्थान भरेंगे, 1 2 3 4। बताया पहला स्थान पहले वाले डिजिट के घन से भरा जाएगा, कितना हो गया 27। लास्ट का स्थान लास्ट वाले डिजिट के घन से भरा जाएगा, कितना हुआ 8। दूसरा स्थान पहले का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले में गुणा करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। तीसरा स्थान लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे और पहले वाले में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 12। पहले स्थान को लास्ट के स्थान को छोड़ देंगे, बाकी का दुगुना करेंगे 24 और 36। अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़िए 8 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 12 और 24 36 का 6 हासिल हो गए 3, 18 और 36 54 और 3 57 हासिल हो गए 5, 27 और 5 33, कितना हो जाएगा 33,768 हो जाएगा। तो आप लोगों ने जाना घन आप लोग कैसे निकालेंगे, कैसे आप लोगों को बहुत आसानी के साथ आसान तरीके से आप लोग घन निकाल सकते हैं। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या पर जितनी पावर लगी होती है उस संख्या की उतनी ही बार क्या करनी होती है,
मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे 32 का ये घन लग है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 32 गुणा 32 गुणा 32। पहले हमें इन दो 32 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो आएगा उसकी फिर नेक्स्ट तीसरे वाले 32 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब आप लोगों का आंसर आएगा। अगर आप लोग गुणा करते हैं तो हमने यहाँ आप लोगों को सिखाया एक ही लाइन में आप लोग कैसे सारे के सारे घन निकाल सकते हैं। ये 4 टाइप से हम लोगों ने घन निकालना सिखाया। जो चौथा टाइप है ये सभी में लग जाएगा मेरे बच्चों, सभी में काम करेगा। जितने पिछले 3 टाइप हैं उनमें भी ये काम करेगा, इसलिए ये यूनिक तरीका है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें और इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करके देखें, तभी आप लोगों को आ पाएगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को नहीं आ पाएगा मेरे बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को घन पढ़ाया, आप लोगों ने घन पढ़ा। जो भी क्वेरीज आप लोगों की होंगी वो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें मेरे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। और बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ मिलेगा हमारे चैनल पर। आप लोग जितनी भी वीडियो हैं हमारी रिवर्स वाली देख सकते हैं पीछे की। और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं रेलवे ग्रुप डी को हम लोगों ने टारगेट किया है। जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन संख्या पद्धति के हैं वो सारे के सारे इस चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट जो भी रेलवे का आप लोगों के लिए होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे पीडीएफ, जो हम लोग क्लास की हमारी पीडीएफ होगी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन की जो पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी आप लोगों को क्वेरीज होंगी वो आप लोगों की पूरी की जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।